मूवी असल में एक कल्ट के बारे में है और ये कोई आम कल्ट नहीं था, क्योंकि इस कल्ट में रहने वाले लोग इस दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ नहीं रहते थे, बल्कि वो दूर दराज पहाड़ों और जंगलों में बसते थे। इस कल्ट में मोस्टली औरतें ही थी और सिर्फ एक मर्द था जिसका नाम शीपर्ड था। शीपर्ड असल में उस कल्ट का लीडर था। वो सारी औरतों को गाइड करता था और सब उसे फॉलो भी करती थी। ये कल्ट दो पार्ट्स में डिवाइड था, जिनमें एक ग्रुप वाइफ्स का और दूसरा उनकी बेटियों का। वाइफ्स की ड्रेस का कलर पिंक और डॉटर्स के क्लॉथ का कलर ब्लू होता, और ये सारी शिपर्ड ही की वाइफ्स और बेटियां थी, और वो शिपर्ड को ही अपना गॉड समझती थी, और उन्हें ये लगता था कि शिपर्ड ने ही उन्हें जिंदगी दी है। जिसकी वजह ये थी कि वो सारी औरतें शिपर्ड को अलग अलग बुरी हालतों में मिली थी। मीन्स उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं थी, और शिपर्ड ने ही उन्हें जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसी लाइफ जो पीसफुल हो। और वो सब इस जिंदगी में इतनी मगन हो गई कि वो शिपर्ड को ही अपना गॉड समझने लगी। वो शिपर्ड की हर बात मानते। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो शिपर्ड के गुलाम बन चुके थे। उन सब के जीने का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था और दुनिया के लोगों से तो वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो चुके। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार भी हो जाता तो उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाया जाता। और इस कल्ट के कुछ रूल भी थे जो खुद शिपर्ड ने ही बनाए थे, और उन सब रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता। क्योंकि इस कल्ट में ज्यादा औरतें भी थी तो पीरियड्स होना एक नॉर्मल बात थी, और जब किसी फीमेल को ऐसा होता था तब उसे उन दिनों कल्ट से अलग रखा जाता, क्योंकि वो लोग मानते थे कि इन दिनों में वो औरत इम्प्योर हो जाती है। चाहे कोई भी बात होती, वो शिपर्ड के अलावा किसी और को सुनाना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि सारी बातें, सारे मसाइल शिपर्ड के कंट्रोल ही में थे। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त शिपर्ड को ही याद किया जाता, जैसे कि कोई इंसान प्रेयर कर रहा हो। और यही नहीं, उन्हें शिपर्ड पर इतना बिलीव था कि उन्हें लगता था कि शिपर्ड उन्हें इटर्नल लाइफ दे सकता है। शिपर्ड की बेटियों में से जो उसकी मोस्ट फेवरेट बेटी थी, जिसे वो सबसे ज्यादा लाइक करता था, उसका नाम सेला था। इसकी वजह ये थी कि वो समझता था कि सेला बिल्कुल प्योर है और वो भी बाकियों से अलग ही थी। और उसकी माँ की डेथ तब हुई थी। सेला उससे हमेशा अपनी मदर के बारे में पूछती थी, लेकिन शिपर्ड ने कभी भी उसे क्लियरली आंसर नहीं किया। बस वो यही कहता था कि तुम्हारी माँ बहुत ही खूबसूरत थी और तुम भी बिल्कुल उसी जैसी ही हो। इस कल्ट में दो और औरतें ऐसी थी जिन्हें बाकी कल्ट से अलग रखा जाता था, जो उन लोगों से थोड़ी दूरी एक कैबिन में रहती थी। इसके पीछे रीजन ये था, उनमें एक औरत जो काफी बीमार थी और शिपर्ड उसे कर्स्ड कहता था, और दूसरी औरत जिसका नाम सेरा था। शिपर्ड को लगता था कि वो अब इम्प्योर हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि उसने शिपर्ड की कुछ बातों को मानने से इनकार किया था। वो लोग उसे खाना तो देते थे लेकिन अपने पास नहीं बिठाते थे। सब उससे नफरत करते थे। इवन कि खुद सेला भी यही सोचती थी कि वो एक इम्प्योर औरत है। अगले दिन सेला जब भेड़ों को चराने लेकर जाती है तब वो फर्स्ट टाइम पीरियड्स को एक्सपीरियंस करती है, और इससे वो काफी डर जाती है और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ही क्या हुआ, जिसकी वजह से वो एक भेड़ को भी मार देती। लेकिन वो अपने इस इशू को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करती, और भेड़ के बारे में वो ये बताती है कि वो सो गया था और कुछ डॉग्स ने उसे मार दिया, लेकिन शिपर्ड उसे कुछ नहीं कहता और माफ कर देता है। अगले दिन पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस शिपर्ड को वार्न करती है कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाएं, वरना वो सबको अरेस्ट कर लेंगे। इस बात को लेकर शिपर्ड काफी अपसेट होता है, लेकिन वो अपनी सारी वाइफ्स और बेटियों को इकट्ठा करता है और वो सबको बताता है कि इस दुनिया के लोग उन्हें उस जगह पर जीने नहीं देंगे, उन्हें ये जगह छोड़कर जानी होगी। और जैसे हम इस जगह पर आए थे, इसी तरह हम किसी और जगह पर जाकर बस जाते हैं। सेला के अलावा बाकी सब खुश होते हैं कि अब वो किसी नई जगह पर जाएंगे, और अगले ही दिन वो लोग अपना सारा सामान लेकर किसी नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रात को वो लोग आराम करते थे और दिन में जर्नी। जब से सेला को पीरियड्स का इशू हुआ था, उसको डरावने डरावने ख्वाब आते थे, खास तौर पर शिपर्ड की बारी। उसे लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अपने इस सफर के दौरान उन्हें किसी जगह पर एक पुराना खाली घर भी मिल जाता है, क्योंकि वो सर्दी का मौसम था और बगैर शेल्टर के रहना तो बहुत मुश्किल था। और इतनी सर्दी होने के बावजूद भी शिपर्ड वहाँ रहने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, ये टूटे हुए लोगों का घर है, और वो कहता है कि हम इन लोगों से अलग हैं, हमें इन जैसा नहीं बनना। और वहीं पर वो रात को टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। और फिर सेला की बहनों में एक को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है। ये बात वो सबको बता देती है, और शिपर्ड के कहने पर ही कुछ दिनों के लिए सेला को उस इम्प्योर सेरा के साथ रखा गया। इस दौरान सेरा सेला को काफी कुछ बताती है, खासतौर पर
उसकी मदर और शिपर्ट के बारे में। वो बताती है कि जब सैला पैदा हुई तब उसकी माँ बहुत बीमार थी, उसे इन्फेक्शन हो गया था, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन शिपर्ट की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। तब सैला उससे पूछती है कि आप अभी तक यहाँ पर क्यों हैं? ये सब कुछ छोड़कर चली क्यों नहीं गई? जिस पर वो कहती है कि अब मैं इस जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन असल में उसके दिल में शिपर्ट के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था और वो शिपर्ट की रियलिटी और इस कल्ट के बारे में सारा कुछ जानती थी। तभी उसे सबसे अलग रखा गया था ताकि वो बाकी औरतों को ना भड़का सके। और अब तो सैला को भी ये सब कुछ अजीब लगना शुरू हो गया था और वो भी आहिस्ता आहिस्ता शिपर्ट से नफरत करने लग गई। लेकिन अपनी वो ये फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी क्योंकि बाकी तो उसे गॉड समझते थे। काफी दिन तक वो लोग अपने सफर पर चलते रहते हैं और शिपर्ट उन्हें कहता है कि वो उन्हें हेवन में लेकर जाएगा और वहाँ उन्हें एक इटर्नल लाइफ देगा। उन औरतों में एक औरत जिसका नाम एड्रियल था और तब वो प्रेग्नेंट थी और सफर पर चलते हुए उसे याद आ जाता है कि अब उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन ना तो वो सही जगह थी और ना सही टाइम। लेकिन ये उसके कंट्रोल में भी नहीं था। बाकी औरतें उसकी हेल्प करती है लेकिन बर्थ देकर खुद उसकी डेथ हो जाती है। इस बात को लेकर बाकी सब तो काफी दुखी होते हैं, लेकिन शिपर्ट को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं पर उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं। तब सैला आगे आती है और इस सब के लिए वो शिपर्ट को ब्लेम करती है और वो कहती है कि इसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। और इसके बाद भी वो अपना सफर जारी रखते हैं। लेकिन सैरा अब उस कल्ट का पार्ट नहीं होती, वो उन्हें छोड़ चुकी होती है क्योंकि एड्रियल ने जिस बच्चे को पैदा किया था वो एक लड़का था और शिपर्ट का असूल था कि कल्ट में सिर्फ एक ही मर्द होना चाहिए और यही वजह है कि वो उस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं और सैरा वहीं पर उस बच्चे के लिए रुक जाती है। लेकिन वो सैला को समझाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुमने अपनी बहनों को भी समझाना है। शिपर्ट उन सबको लीड कर रहा होता है, वो सब थक चुके होते हैं और यहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे शिपर्ट खुद ही रास्ता भटक गया हो। और तब शिपर्ट की बेटियों में से एक जिसका नाम तमार था वो सिर्फ ये कहती है कि हमें शायद अलग रास्ते पर जाना था, जिस पर शिपर्ट काफी भड़क जाता है और वो उसे डांटता है कि अब क्या तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे लीड करते हैं। और शिपर्ट सबके सामने ही उसे पीटना शुरू कर देता है। वो काफी रोती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो उसे काफी बुरी तरह घसीटता है और कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि कैसे लीड करना। और एक बार फिर से वो चलने लगते हैं और सारी औरतें शिपर्ट को ही फॉलो करती हैं। काफी दिनों सफर करने के बाद फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वो काफी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत लैंड था और शिपर्ट उनसे कहता है कि मैं दुनिया में ही तुम्हें हेवन दे रहा हूँ और आज से हम इस जगह पर ही रहेंगे। और इस बात से सब लोग काफी खुश थे। लेक पर पहुंचते ही वो अपनी सब बेटियों को बात देकर इम्प्योर कर देता है और उसने अपनी सारी वाइफ से वादा किया था कि वो उन्हें इटर्नल लाइफ देगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किस किस्म की इटर्नल लाइफ होगी। उसी रात शिपर्ट सैला को अपने टेंट में बुलाता है जिस पर सैला को काफी अजीब फील होता है और आधी रात को शिपर्ट अपनी वाइफ्स को लेक तक ले जाता है और एक एक करके सबको पानी में डुबोकर मार देता है। सुबह जब उसकी बेटियां नींद से जागती हैं तब वो देखती हैं कि उन सब की माएं मिसिंग है और इस सिचुएशन से वो सारी डर जाती हैं और शिपर्ट के पास जाती हैं जो लेक के पास बैठा हुआ था और वहाँ पर उनकी माओ के कपड़े भी पड़े हुए थे। वो सब काफी रोती है और शिपर्ट से पूछती है कि हमारी माएं कहाँ गई हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं उन सबको इटर्नल लाइफ दे चुका हूँ। और साथ ही वो अपनी बेटियों को कहता है कि अब तुम्हें ही अपनी माओ की जगह लेनी होगी, तुम सभी मेरी बीवियां बनोगी और मेरी खिदमत भी करो। और वो सैला को कहता है कि तुम मेरी फेवरेट बीवी बनोगी और सबको लीड करो और मेरा फुल फोकस तुम पर ही होगा। जिस पर सैला आगे आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बीवी नहीं बनना और ना ही मुझे तुम्हारा ग्रेस चाहिए। जिस पर शिपर्ट को काफी गुस्सा आता है और वो सैला को स्लैप कर देता है। सैला को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए शिपर्ट को भी स्लैप कर देती है। इसके बाद हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिन्हें लेक पर बहुत सारी औरतों की डेड बॉडीज मिलती है और जंगल में शिपर्ट की डेड बॉडी भी मिलती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो और जाहिर है उसे किसी और ने तो नहीं मारा होगा, उसे उसकी बेटियों ने ही मारा था। और अब वो सब बहनें अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही थी। इस मूवी का बड़ा फैक्ट ये है कि वो एक जालिम मर्द था जिसका मकसद औरतों को अब्यूज करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो इतना बुरा था कि उसका अंजाम भी बुरा ही हुआ। आखिर वो उनके हाथों ही मारा गया और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।